नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। आरबीआई की एमपीसी की जो मीटिंग थी उसका आउटकम आ चुका है और क्या रहा है आउटकम, ये मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरी की पूरी पॉलिसी उम्मीद जो थी उससे हटकर आई है। यानी कि जहां पे सब लोग सोच रहे थे कि ब्याज दरें बढ़ेंगी, वहां ब्याज दरें नहीं बढ़ी। जहां सब लोग सोच रहे थे कि इन्फ्लेशन के डाटा में बढ़ोतरी हो सकती है, वो नहीं हुई। जीडीपी का डाटा घटाया जा सकता है, वो नहीं हुआ। पूरी की पूरी पॉलिसी एकदम ऐसी थी जो कि हमारी समझ से परे थी। 80% एक्सपर्ट्स ऐसे थे, इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जो सोच रहे थे कि इस बार पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि मतलब 6 मेंबर्स एमपीसी के जिसमें से 5 मेंबर क्लियर कट मना करते हुए दिख रहे हैं। अब यहां पे आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं मैं कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है और आगे का कैसा आउटलुक है। उससे पहले मैं आपको मार्केट में बता दूं, फिर 17,586 पे भी निफ्टी ट्रेड कर रही है, लोअर एंड से 80 पॉइंट ऊपर है। और अभी पॉलिसी चली रही है, अभी 10:22 हो रहे हैं, बट जो अभी तक हुआ है वो बहुत पॉजिटिव हुआ है। मार्केट रैली करना चाहिए, बट मार्केट ऑलरेडी रैली कर चुका है। तो हम मार्केट के मूवमेंट को छोड़ेंगे, हम खबर को समझते हैं क्या क्या कहा है और क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। तो यानी कि इस FY24 के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट जो मीटिंग थी उसमें कोई ब्याज दरें नहीं बढ़ी हैं। पहले भी 6.50 पे इंटरेस्ट रेट थे, अभी भी 6.50 पे ही इंटरेस्ट रेट है। और जैसे ये खबर आई, जो बॉन्ड यील्ड है वहां पे लगभग 13 बेसिस पॉइंट्स की आपने गिरावट देखी है। जो ऑब्वियस सी बात है, वो ऊपर थे, उन्हें भी यही लग रहा था कि भाई जो रेट हाइक है वो आएगा। 2032 की जो बॉन्ड यील्ड है वहां पे अचानक से 13 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट है। लेट्स सी आगे समझते हैं और क्या क्या हुआ है। यहाँ पे क्लियर कट जो आरबीआई गवर्नर जी हैं, उन्होंने पहले तो मैं आपको बता दूं कोई बदलाव नहीं किया है इंटरेस्ट रेट में। अब सेकंड जो हमारी चीज थी जीडीपी को लेकर, तो जीडीपी को लेकर उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में समझते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले FY24 में जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ लगभग 6.5% पे संभव है, ऐसा कहा है। और पहले 6.4 के टारगेट्स थे, तो बढ़ा दिया है। तो पहला और सबसे बड़ा ट्रिगर तो यही आ रहा है कि जहां पे जीडीपी का अनुमान बढ़ा दिया गया है 0.01 से। तो लेकिन बढ़ाया ये अपने आप में बहुत 0.1% से, सॉरी 0.01 नहीं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। पहले 6.4% का अनुमान था, अभी 6.5% का FY24 के लिए। अगली बात करें तो क्वार्टर 1 में यानी कि इस फाइनेंशियल Q1 में लगभग रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% पे आ सकती है। वहीं अगर क्वार्टर 3 की बात करें तो 5.9% पे आ सकती है। और ये अपने आप में काफी बड़ा और काफी अच्छा डाटा देखने को मिल रहा है। तो जीडीपी की ग्रोथ बढ़ाई है। सेकेंड थिंग मैं आपको बताऊं, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को लेकर पहले तो वहां पे कमेंट्री ये आई है कि भाई अभी भी जो कोर इन्फ्लेशन है वो काबू में नहीं आ रहा है, अभी भी ऊपर है, लेकिन पूरा इन्फ्लेशन आगे चलकर घटने की उम्मीद है, ऐसा उन्होंने क्लियर कहा है, जो कि बाजार के लिए सुपर पॉजिटिव है। ठीक है, अब अगर इन्फ्लेशन का डाटा आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो यहां पे सबसे पहले तो इन्फ्लेशन को लेकर बोला गया है कि जो FY24 में सीपीआई इन्फ्लेशन है वो पहले अनुमान लगाया गया था कि 5.3% पे रहेगा, लेकिन अभी 5.3% से घटाकर 5.2% पे संभव कर दिया है। और जो पहली तिमाही का सीपीआई इन्फ्लेशन है, सीपीआई डाटा आएगा, वो 5.1% पे आ सकता है, ऐसा कहा है। तो ये काफी अच्छा दिख रहा है। अभी 6.5 पे चल रहा है ऑलमोस्ट, हमने देखा मार्च क्वार्टर में। एंड FY24 के क्वार्टर सेकंड में लगभग 5.4 होगा, यानी कि थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो ये डाटा आपके लिए सामने आता हुआ दिख रहा है आरबीआई की पॉलिसी से अभी तक। कुछ और भी मैं आप सभी के साथ अगर शेयर करूं जो न्यूज है, वैसे तो मेन अभी तक जो था वो यही था, आगे अभी चली रही है, जैसे जैसे बोला जाएगा मैं आपके साथ डेफिनेटली अगली वीडियो में शेयर कर दूंगा। बट मेन ये है कि जीडीपी का डाटा, जीडीपी का जो ग्रोथ आउटलुक है उसे बढ़ाया है, इन्फ्लेशन का घटाया है। मेन हेडलाइन यही है, कोई बदलाव नहीं करा। 6 में से 5 सदस्य कह रहे हैं कि भैया अभी नहीं बढ़ाना चाहिए, और यही सबसे बड़ा ट्रिगर बनता हुआ दिख रहा है मार्केट के लिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या हम लोगों ने
जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं बढ़ा है और यूएस में बढ़े हैं, बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं ना कहीं मैक्सिमम बढ़ते हुए दिखे आपको, तो क्या हमारी करेंसी वीक होगी, ये देखने वाली बात है। बट डाटा बहुत अच्छा आया है अभी तक और इसी के चलते शेयर बाजार में भी आपने एक बढ़िया मूव देखा है। मे बी मार्केट यहां से भी आपको और ऊपर की तरफ जाते हुए दिखे, बट 17,800 एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, वो लेवल निकलेगा तो फिर मेरा मानना होगा कि भैया चार्ट्स पे आ गया ब्रेकआउट, अब खरीद के डालने वाला समय है। 1000 पॉइंट्स तो मैंने छोड़ दिए और ये लिटरली करना चाहिए कि मार्केट में कोई बॉटम पे नहीं ले सकता जब तक हमें संकेत पूरी तरीके से प्रॉपरली ना मिल जाए। तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ाई है, इन्फ्लेशन घटाया है, आगे चलकर इन्फ्लेशन काबू में आएगा और घटता हुआ दिख रहा है, ऐसा संभव है। जीडीपी ग्रोथ 6.5% पे रखी है FY24 के लिए, इन्फ्लेशन की बात करें तो 5.2% पे रखा है, पहले अनुमान 5.3% का था, और सेम जीडीपी की ग्रोथ की बात करें तो पहले 6.4% थी और अभी 6.5% कर दिया है, यानी ओवरऑल 1.3% की हमारी इन पॉजिटिव रिटर्न्स आ सकते हैं ग्रोथ और इन्फ्लेशन को माइनस करें तो ये काफी शानदार दिख रहा है और मुझे लगता है ये जो एमपीसी की मीटिंग है इसको थम्स अप मिलना चाहिए। अभी तक जो मैंने सुना देखा, अभी आगे की देखता हूं क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।